देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है और ऐसे में महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। शिवालयों में उमड़ा है भक्तों का सैलाब। बाबा भोले और आप देखिए जो भक्त हैं जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा भोले का जलाभिषेक भक्त करते नजर आ रहे हैं और मंदिरों में धूम नजर आ रही है। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मंदिरों में भक्तों का जो उत्साह है वो नजर आ रहा है। तो बाबा महाकालेश्वर की तस्वीर है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में आधी रात से ही दर्शन पूजन के लिए भक्त पहुंचे हैं। और ये देखिए उज्जैन की तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर का पट रात 2:30 बजे खुल गया और यहां लगातार 44 घंटे दर्शन पूजन होगा और इस दौरान शयन आरती नहीं होगी। 16 फरवरी को दोपहर 12 बजे साल में एक बार होने वाली भस्म आरती भी होगी। तो ऐसे में मंदिरों को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया। शिवरात्रि का ये मौका है। महाशिवरात्रि के मौके पर आप देखिए जो भक्त हैं उनमें उत्साह नजर आ रहा है। अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर बाबा भोले के दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर की, जहां विधि विधान के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और तमाम जो देखिए पूजा की प्रक्रिया है वो की जा रही है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के जो पट है रात 3 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन के लिए खोले गए हैं। 24 घंटे तक लगातार दर्शन पूजन किया जा सकेगा। काशी के विश्वनाथ मंदिर में रात 2:15 पर मंगला की गई और 3:30 बजे मंदिर जो है दर्शन के लिए खुल चुका है। यहाँ पर भी भारी संख्या में भक्तों की भीड़ है और अलग अलग मंदिरों को ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए किस तरह से जो भक्त हैं आधी रात से मंदिरों में उमड़े नजर आए, पूजा अर्चना करते नजर आए, आरती करते नजर आए। और महाशिवरात्रि पर सुबह 3:30 बजे से यहां पर विशेष पूजा भी की गई। अगर बाबा वैद्यनाथ और मैया पार्वती का जो पारंपरिक गठबंधन है वो भी यहां पर निभाया गया। आज झारखंड के देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर का हम यहां जिक्र कर रहे हैं और यहां पर भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। रविवार को बाबा वैद्यनाथ मंदिर में शिव पार्वती का विवाह भी होगा, यानी कि आज, और उसी दिन शाम में यानी कि आज ही शाम में भव्य शिव बारात भी निकाली जाएगी। तो महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वेश्वर की मंगला आरती की गई और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई। इसी के साथ साथ कोयम्बटूर में आदि योगी की मूर्ति को भी सजाया गया। तो देश भर से आप देखिए जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो आ रही है। देश भर में आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। अलग अलग ज्योतिर्लिंग यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में आधी रात से ही जो भक्त हैं वो दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। तो देखिए महाशिवरात्रि पर अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे। शिवालयों में आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। आधी रात से भक्त यहां पर पहुंचे हैं। हर हर महादेव की जो गूंज है हर तरफ नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग और शिव मंदिरों में आधी रात से भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। और ये कुछ अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे जहां भक्त भगवान शिव की पूजा में लीन नजर आ रही है। अब आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर भी दिखाएंगे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से नीलेश हमारे साथ है, दिल्ली से गौरव हमारे साथ है, वाराणसी से हरिद्र शुक्ला और प्रयागराज से नावेद, और इसी के साथ देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज सबसे पहले दिल्ली लिए चलते हैं। गौरव, आज महाशिवरात्रि का मौका है, ऐसे में भक्त दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के तमाम मंदिरों की क्या तस्वीरें हैं? नवनाथ सिंह सैनी से की मुलाकात। शिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि के दिन पर विशेष रूप से अगर हम देखें तो जिस तरीके से लगातार सभी मंदिर हैं और शिव मंदिर उस पर लगातार जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर है जो चांदनी चौक में बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ मौजूद हूँ मैं। और आपको तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि जिस तरीके से अगर हम मंदिर की बात करें तो मंदिर को बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से लाइटों से सजाया गया है। और आप देखिए कि इसकी व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो ये तकरीबन 1 हफ्ते पहले ही ये सारी तैयारियां जो खास करके है वो शुरू हो जाती है। और अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये गौरी शंकर जो
मंदिर है तकरीबन 800 साल ये पुराना मंदिर है, यानी कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें अलग अलग ज्योतिर्लिंगों की, तो जितना वहाँ दर्शन करने से जो लाभ होता है वो इस मंदिर में दर्शन करने मात्र से ही वो लाभ हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इस मंदिर के आसपास की, क्योंकि ये मंदिर लाल किले के बिल्कुल पास में है। तो अभी आप देखिए कि जो पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे सुरक्षा बंदोबस्त है वो किस तरीके से किया गया है। लगातार एक एक व्यक्तियों की जो निगरानी है वो की जा रही है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें चांदनी चौक की, तो कुछ दिन पहले ही एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद इस पूरे हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था हमेशा से ही चाक चौबंद रहती है। ये जो दरअसल बैरिकेटिंग आप देख रही हैं, इस बैरिकेटिंग के दूसरी तरफ यानी कि जो अगर मैं बात करूं तो लंबी लंबी कतारों में जो लोग हैं वो सुबह से ही आकर के लगातार जो है वो यहाँ पे खड़े हैं और लाइन लगा करके तमाम जो भक्त हैं वो जल चढ़ाने के लिए, भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि हमने इससे पहले भी देखा था तो इस तरीके की बैरिकेटिंग नहीं होती थी, और खास करके इस बार इस तरीके का एक प्रोटोकॉल शुरू किया गया कि पूरे हिस्से को पूरी तरीके से बैरिकेटिंग में रखा गया है ताकि एक हिस्से को खाली रखा जाए। और तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर ये लंबी लाइनें हैं, लाल किले से भी बहुत दूर तक ये लाइन लगी हुई है, और उसके बाद से तमाम जो भक्त हैं वो अंदर आ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए जहां जहां कैमरे की निगाहें जाएंगी आपको तमाम जो सुरक्षा के जो जवान हैं वो नजर आएंगे। और ये एक जो गेट यहां पर बनाया गया है, दरअसल सामने मेरे, मैं अगर उसकी बात करूं, तस्वीरें दिखाइए शिवली, ये जो मुख्य गेट है यहां पर जिनके पास है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग जो हैं, उनको पास दिखाने के बाद ही यहाँ से प्रवेश दिया जा रहा है। यानी कि आस्था और तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन सुरक्षा भी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि चांदनी चौक की जब बात होती है तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पर खास ख्याल दिल्ली पुलिस की तरफ से रखा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ एसएसबी के जो जवान हैं उनकी कई कंपनियां तैनात की गई हैं। हालांकि अगर गौरी शंकर मंदिर की बात करें तो देखिए किस खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। एक हफ्ते पहले से ही पूरी जो मंदिर समिति है इसको तमाम तैयारियां जो है वो शुरू कर दी जाती हैं, क्योंकि इस पूरे हिस्से में 800 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। ये मराठा साम्राज्य के समय इसकी स्थापना हो गई थी, उसके बाद से ही जो पूजा पाठ की प्रक्रिया है वो शुरू हुई। तो ये कहीं ना कहीं तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल गौरव, भक्त पहुंच रहे, मंदिर को खूबसूरती के साथ सजाया गया और जो भक्तों का भीड़ है वो लगातार बढ़ती वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहे। अब अपने दर्शकों को वाराणसी लिए चलते हैं। हरेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। काशी शिव की सबसे प्रिय नगरी और काशी विश्वनाथ में मंगला आरती के बाद दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरेंद्र, क्या तस्वीरें हैं इस वक्त? महादेव, आज महाशिवरात्रि है। आज बाबा विश्वनाथ का आज वैवाहिक समारोह है और पूरी काशी क्या पूरी सृष्टि का जो है बाराती के रूप में आप विभिन्न देवालयों में और सड़कों पे उतर पड़ी है। मेरी मौजूदगी इस समय काशी विश्वनाथ धाम में है। आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में मंगला आरती के बाद से ही लोग दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़े हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे लोग यहाँ पे लगातार कतारबद्ध होकर के यहाँ पे दर्शन पूजन कर रहे हैं। चूंकि आज महाशिवरात्रि है और गंगा स्नान करने के बाद देश दुनिया से आने वाले लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कतारबद्ध होकर के कर रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरे मंदिर परिक्षेत्र को 3 जोन और 14 सेक्टर में बांटा गया है। यहाँ पे लगातार सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि बिल्कुल संवेदनशील है। ऐसे में यहाँ लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और मंदिरों में किस तरह से भक्त पहुंच रहे, किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही, जरा तस्वीरें भी दिखाएं। मैं इस समय चंडीगढ़ के प्राचीन शिव मंदिर के अंदर हूं। आप देख सकते हैं कि यह अमरनाथ बर्फानी का रूप धारण किया गया, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। मिलन के दिन जिस तरीके से शादी वाले घर को सजाया जाता है, आप देख सकते हैं कि पूर्णतः लाइटों से और दूसरे टेंट वगैरह से पूर्णतः यहाँ पर मंदिर को सजाया गया, क्योंकि आज का दिन जो है शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। कहती है कि आज की जो 4 टाइम की पूजा करता है उसकी हर तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन कई ऐसे उपाय भी किए जाते हैं जो इंसान की पूरा साल जिसको फायदा देता है। जिसका बच्चा पढ़ने में
थोड़ा होशियार नहीं होता, वो आज के दिन सरसों के 31 बूंद ले जाकर भगवान शिव को चढ़ाता है, तो उसके बच्चे की पढ़ाई में आगे ज्यादा तरक्की होती है और पढ़ने में उसका मन लगता है। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा तो विवाह योग्य कन्या आज के दिन पार्वती का श्रृंगार करे और पूरे शिव परिवार को जलाभिषेक करे तो उनका विवाह हो जाता है। इस तरह कई तरह के अलग अलग उपाय हैं। जिसको बरकत नहीं पड़ती, मेहनत बहुत करता है, उसके लिए क्या कहती है कि सफेद तिल से भगवान शिव के पूजन करे तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और उसके घर में धन धान्य से संपन्न हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी जो भक्त हैं अपने अपने तरीके से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रहे हैं। कोई पंचामृत से स्नान कर रहा है, कोई दही चढ़ा रहा है, कोई शहद चढ़ा रहा है। अलग अलग तरीके से अपने भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आप देख सकते हैं कि भक्तों का सुबह तड़के से ही जमावड़ा लगा हुआ है। अलग अलग तरीके से भक्त यहाँ आ रहे हैं और अपने अपने इष्ट को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि आज के दिन जो 4 टाइम की पूजा कर लेते हैं, अब अभी पहला पहर चल रहा है, पहले पहर की पूजा चल रही है, इसके बाद दूसरा पहर आएगा, तीसरा और चौथा। चारों पहर की जो पूजा करता है भगवान भोलेनाथ उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। कहते हैं कि भगवान को बेर भांग बेल पत्थर और धतूरा बहुत पसंद है। आप देखिए इसी तरीके से भगवान को कोई बेर चढ़ा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई भांग चढ़ा रहा है, कोई धतूरा चढ़ा रहा है। अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। भक्तों से बात करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन भक्त और भगवान के बीच जो लगन लगी हुई है, तो ऐसे में उनको डिस्टर्ब करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अपने इष्ट को मनाने के लिए उससे कुछ ना कुछ मांग रहा है। तो ऐसे में उनको डिस्टर्ब करना मुझे लग रहा है ठीक नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से, कोई ये देखिए चावल से एक ने स्नान करवाया है, ये पंचामृत से स्नान करवा रहे हैं, बेलपत्र से। और यदि किसी को किसी कारणवश बेलपत्र नहीं मिलता तो भगवान भोलेनाथ पर जो बेलपत्र चढ़ा होता है उसी को उठाइए, धोकर उल्टा कर फिर चढ़ा दीजिए, उसका भी फायदा, उसका भी पूर्ण फल मिलता है। दुनिया में बेलपत्र एक ऐसा पत्र है जो कभी अशुद्ध नहीं होता, किसी भी तरीके आप उसको चढ़ा सकते हैं। देखिए पंचामृत से स्नान करवाया जा रहा है, इसमें सफेद तिल भी है, काले तिल भी है, चावल भी है, गुड़ भी है, अलग अलग शहद भी है, दही भी है, हर चीज का अपना अपना महत्व है। शिवालयों में जो भक्तों की भीड़ है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। बने रहे हमारे साथ, लखनऊ से नीलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ नीलेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से भक्तों में उत्साह नजर आ रहा महाशिवरात्रि को लेकर? देखिए, मेरी मौजूदगी इस समय प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर के बाहर है और तस्वीरें आप देखिए कि 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइनें हैं। और सबसे अच्छी बात है कि महिला और पुरुष श्रद्धालुओं को अलग अलग डिवाइड किया गया है ताकि दोनों, चाहे महिला हो या पुरुष हो, आसानी से भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने का, पूजा करने का उनको सुअवसर मिल सके। आज की अगर हम बात करें तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ का मनकामेश्वर महादेव मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि रात 2 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं वो लाइन में खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है उनको मंदिर के अंदर पहुंचने का मौका मिलेगा, महादेव की आराधना करने का मौका मिलेगा। और ये आप मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहां तक आप हमारे कैमरे पर देखेंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही दिखाई देंगे। सबसे अच्छी बात अगर हम बात करें तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस व्यवस्था जो है धरातल पर दिखाई देती है। खासतौर पर अगर हम बात करें हनुमान सेतु मंदिर के पास से रूट को डाइवर्ट किया गया है ताकि बड़े वाहन मंदिर मार्ग पर ना आ पाए, जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से जो है पूजा अर्चना कर सकें। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए कि सुबह का 6 बजे और 6 बजे 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन है और अभी भी जो श्रद्धालु लाइन में खड़े हुए हैं करीब 1-1.5 घंटे से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो मंदिर पहुंच सकें और पूजा अर्चना कर सकें। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर जब पूजा अर्चना की जाती है तो उसका अपना विशेष महत्व होता है और आज के दिन किया गया दान भी विशेष जो है पुण्य देने वाला होता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लाइन में लोग घंटों से खड़े हैं, लेकिन बावजूद उसके चेहरे पर आपको दिखाई देगा कि बाबा भोले के जो भक्त हैं वो किस तरीके से जो है उनको पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। सर, कितनी देर से लाइन में लगे हैं? मुझे हो गए 2 घंटे, 3 बजे से। देखिए 3 बजे से भाई सब लाइन में लगे और करीब 3 घंटा गुजर गया है, लेकिन अभी भी करीब 1 घंटा और लगेगा इनको वो मंदिर प्रांगण तक पहुंचने के लिए। कितनी देर से लाइन में लगी हैं और आज पूजा अर्चना करने का आपको अवसर मिल रहा है महाशिवरात्रि का मौसम? 1.5 घंटा हुआ है, अभी लगा हुआ 1.5 घंटा हो गया है जी। तो भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रही हैं, माता पार्वती की पूजा होगी, तो कैसा लग रहा है कि आप परिवार के साथ? लग रहा है बस अब जल्दी जाएं, जल्दी से उनका दर्शन हो जाए भोलेनाथ का। तो देखिए घंटों तक इंतजार यहाँ पर जो भक्त है वो करते नजर आ रहे हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर भी हम लगातार देख रहे हैं। नीलेश, प्रयागराज से नावेद भी हमारे साथ जुड़े हुए। नावेद, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? महाशिवरात्रि के मौके में किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और आज के दिन तो स्नान का भी खास महत्व होता है, तो प्रयागराज में संगम की भी क्या तस्वीरें हैं?
जैसा कि आज पहला ये अंतिम स्नान होगा, ये माघ मेले का अंतिम स्नान होगा। ये माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर ये 15 फरवरी को आज समाप्त हो रहा है। आज कल शाम से ही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा है। शिवरात्रि के मद्देनजर यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन और यहाँ तक कि प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार और यहाँ के पुलिस कमिश्नर लगातार नजर बनाए हुए हैं। रात 7 बजे से ही लगातार यहाँ श्रद्धालु कल शाम से ही स्नान करने आ रहे हैं। जैसा कि माना जाए यहाँ शिव मंदिरों में मनकामेश्वर मंदिर दो जिले में दो विख्यात मशहूर यहाँ पे मनकामेश्वर मंदिर है, वहाँ भी श्रद्धालुओं का तांता लगा है। और देखा जाए तो कल शाम से आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा। श्रद्धालु लगातार संगम में पहुंचकर सामने संगम है और मैं यहाँ पे कुछ हमारे श्रद्धालु आए जो कि संगम में स्नान करने, मैं उनसे बात करता हूँ कि अभी कितने समय पहुंचे हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है। तो ये संगम नगरी प्रयागराज पहुंच गए हैं। ये बताइए कि आज शिवरात्रि का दिन है, इस शिवरात्रि पर क्या विशेष होता है? शिवरात्रि विशेष तरीके से शिव की महिमा की बात की जाए तो शिव जैसे कि तीनों लोगों के मालिक हैं और शिवलिंग ही निकलता है। तो आज हमारे बहुत बिल्कुल नावेद, भक्त यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे, संगम में आस्था की डुबकी भी लगाते नजर आ रहे। दर्शकों को अब लिए चलते हैं देहरादून। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है? क्योंकि हम देख रहे हैं देर रात से ही जो भक्तों की भीड़ नजर आ रही है, घंटों इंतजार करने के बाद वो दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं देहरादून के लक्ष्मी नारायण मंदिर में हूं और यहाँ शिव मंदिर भी है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो देखिए सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं। और विशेष दिन है क्योंकि महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर का जलाभिषेक किया जाता है। और शिवलिंग पर देखिए विशेष जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है। जो यहाँ पंडित जी हैं वो शिवलिंग पर बेलपत्र और जो दिया धूप बत्ती होती है उसको चढ़ा रहे हैं। तमाम श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और क्योंकि आज का दिन इसलिए भी महत्व है क्योंकि आज भगवान शंकर आज शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इसलिए ये विशेष दिन होता है। इसलिए अलग अलग तरह से तमाम पूजा अर्चना की जाती है। महापुराण का गायन आप सुन रहे हैं लगातार। और पंडित जी से हम जानते हैं आज क्या रहता है। आज शिवरात्रि का दिन है, भगवान शंकर का दिन है और भगवान शंकर को जो है लोग अनेक तरह से मनाते हैं क्योंकि भगवान शंकर क्षणम रुष्टे क्षणम तुष्टे क्षण भर में प्रसन्न होते हैं। और ये सुबह 4 बजे से प्रातः काल रुद्राभिषेक चल रहा है, पूरे दिन और रात्रि तक आज जलाभिषेक चलेगा। बड़ी भाव श्रद्धा से जो है लोग आज का दिन मनाते हैं क्योंकि शंकर भगवान का है और यहाँ तो कण कण में शंकर का वास है। इसलिए उत्तराखंड में तो शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है और हम भगवान शंकर हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान शंकर से कि भगवान प्रभु इस संसार को जो है आयु आरोग्य रखना, कष्ट रखना और सद्बुद्धि देना, प्रेरणा देना। ये तमाम जो श्रद्धालु हैं और पंडित जी को आपने सुना किस तरह से जो पूजा अर्चना है वो की जा रही है और आराधना की जा रही है। पूजा अर्चना की जा रही है और भक्त भी भगवान भोले की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखाने के लिए।